हेलो डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी क्लास फर्स्ट है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जो भी डेली यूजेस वर्ब होती है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। पूछिए ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेसिक वर्ब्स होती है, अगर मैं आपको बोलूँ बेसिक वर्ब, तो बेसिक वर्ब ही आपको बताएगी कि आपका लर्निंग का पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस वर्ब के बेस पर ये बनाए जाते हैं। और अगर आपको वर्ब अच्छे से पता रहेगी तो आप इजीली स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पाओगे और राइटिंग वर्क भी अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गो। देखिए, आपको सबसे पहले समझना होगा कि वर्ब क्या होती है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, वर्ब इट मीन एक्शन। वर्ब का मीनिंग क्या है? एक्शन। अब यानी अपने जो बॉलीवुड के हीरो होते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो एक्शन करते हैं वाला एक्शन अलग है, ठीक है ना? वो स्टाइल करते हैं। तो एक्शन यानी कि वॉक। ओके, एक्शन मतलब वॉक। जो कोई भी आप वर्क कर रहे हो, ओके, बीइंग समथिंग, कुछ भी आप कर रहे हो वो आपका वर्क होता है, और वर्क ही आपका क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है। जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता है, जिस भी हिंदी वर्ड के लास्ट में ना आ जाता है वो आपका वर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए आना, जाना, उठना, बैठना, हंसना, खेलना, रोना, धोना, सोना, सब कुछ आपका क्या है? वर्ब ही तो है। ठीक है। अब देखिए, वर्ब की कुछ कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म, एक होती है फोर्थ फॉर्म, एक होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? अब क्वेश्चन ही आ रहा है कि भाई वर्ब की तो होती है 5 फॉर्म, ठीक है? इनको बोलते हैं क्या क्या है? बोलने पर मत चाहिए। इसको बोलते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पास्ट, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं हमारे पास में जीरेंट, और इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। डजंट मैटर दैट कि आप लोगों को कौन सी फॉर्म अभी समझना है, सिर्फ आप समझो कि वर्ब बनती कैसे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ जाना। जाना का इंग्लिश आप सभी को पता होगा, गो होता है। ओके, ऑलरेडी ये जो होती है, ये पांचवी फॉर्म जो होती है ना, ये आपकी सिंगुलर होती है। ओके, यानी कि एक वचन होती है, यानी सिंगल होती है। लेकिन जो आपकी पहली फॉर्म होती है आपकी प्लूरल होती है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अवॉइड करो। सिर्फ ये समझो कि जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं। अब गो की आप सभी को फॉर्म पता होनी चाहिए। गो की पहली फॉर्म होती है गो, सेकेंड फॉर्म इसकी बनती है वेंट, थर्ड फॉर्म इसकी बनती है गो वेंट गॉन, और फोर्थ फॉर्म इसकी बन जाती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म इसकी बन जाती है गॉज। आपको एक बात यहां पर समझ में आएगी कि जो पांचवी फॉर्म है उसमें एस या ईएस लगाया जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? एस या ईएस ऐड होता है। फोर्थ फॉर्म में आपका आईएनजी ऐड होता है। क्लियर? आप जब कभी भी किसी की भी फोर्थ फॉर्म देखोगे तो उसमें आईएनजी आपको देखने मिलेगा, और जो आपकी पांचवी फॉर्म होगी उसमें आपको ईएस वगैरह देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? ईएस देखने मिलेगा। यहाँ से हमने एक बात सीखा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये उसका मीनिंग बताएगी, जो बेसिक फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म जो होता है इसे पास्ट कहते हैं। थर्ड फॉर्म जो होता है कंप्लीट वर्ब को शो करता है। फोर्थ फॉर्म जो होता है हमारे पास में ये आईएनजी होता है। फिफ्थ फॉर्म जो होता है हमारे पास में एस या ईएस के फॉर्म में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअली वर्ब्स को देखते हैं। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कौन कौन से फॉर्म है। मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्म बताऊंगा वर्ब के। वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, और वर्ब का तीसरा फॉर्म। मैं आपको चौथा और पांचवा फॉर्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि सभी के लास्ट में फोर्थ फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिफ्थ फॉर्म में एस या ईएस आएगा। यहाँ पे मैं वर्ब लिखूंगा, उसका मीनिंग। क्लियर? चलिए बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। मैं पहले 5 वर्ब लिखता हूँ, सभी के मीनिंग आपको बताने हैं मेरे साथ। सबसे पहला मैंने लिखा आना, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ जाना, इसी का बिल्कुल अपोजिट। आप बताते चलिएगा अगर आपको पता हो तो। लेना और देना, ये इनके हिंदी मीनिंग है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ कि आना का इंग्लिश क्या होता है? आप बोलोगे सर। बताओ क्या होता है? कम होता है। कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कम की सेकंड फॉर्म में कुछ नहीं होता है, ए लग जाता है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? तो फिर से कम ही हो जाती है। कम कैम कम, बोल के देखिए, कम कैम कम। जाना का इंग्लिश मीनिंग आप सभी को पता होगा, गो होता है। गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वह आपकी वेंट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन हो जाती है। क्लियर? लेना, लेना का इंग्लिश होता है टेक। क्या होता है? टेक। टेक मीन लेना।
टैक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? टुक। टुक मतलब लिया। और थर्ड फॉर्म हो जाती है इसकी टेकन। क्या हो गया? टेक, टुक, टेकन। देना का इंग्लिश होता है गिव। ओके, गिव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिव। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन। अब देखिए, आपको चार फॉर्म तो अभी पता चला, आना, जाना, लेना, देना। आना को बोलते हैं कम, जाना को बोलते हैं गो, लेना को बोलते हैं टैग, देना को बोलते हैं गिव। मैं आपको थोड़ा स्पीड से बताऊंगा क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, ये कोई बड़ा उतना भी हार्ड टॉपिक नहीं है कि आप लोगों को इजीली समझना है, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा के चलूंगा और आपको जल्दी जल्दी से सारी वर्ब्स बता दूंगा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे से पता रहे। ठीक है। अभी देखिए और भी आगे वर्ब लेते हैं। मैंने आपको देना तक बता दिया, और भी कुछ जैसे देखते हैं। जैसे कि वर्ब लिया मैंने, देखना, सोचना। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, सभी के लास्ट में ना वर्ड आ रहा है। कहना, बोलना, बताना। हम्म, इनकी वर्ब बनाते हैं। देखना को आप सभी को पता है क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म में सी कहते हैं। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होती है? शाह हो जाती है। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? सीन। सी सा सीन। सोचना को क्या बोलते हो आप? बताओ जल्दी से। थिंक कहते हो। थिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? थॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है हमारे पास में? थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। कहना, कहना का इंग्लिश क्या होता है जल्दी से बताओ? शे। से की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शैड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है यहाँ पर? शैडी होती है। बोलना, बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। क्या बना? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बताना, बताना का इंग्लिश क्या होता है? टेल। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। क्लियर? सी, थिंक, शे, स्पीक, टेल। आगे बढ़ते हैं। हम्म, अभी हमने बात करना का लिख लिया कि नहीं? बताना तक बस लिखा। नेक्स्ट ले लो, बात करना। बात, बात करना, खेलना, पूछना। जैसे कुछ करना, कुछ करना, नहाना। ये सारी वर्ब ले लीजिए। आगे इनके मीनिंग देखिए। बात करना को आप क्या बोलते हो? बात करना। टॉक, टॉक ही तो कहते हो आप। क्या कहते हो? टॉक। टॉल्क नहीं बोलते, इसको टॉक बोलते हैं। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉक्ड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉक्ड। आगे बढ़िए। खेलना, खेलना का आप सभी को पता होगा इंग्लिश मीनिंग होता है प्ले। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्लेड। पूछना, आस्क। सेकंड फॉर्म क्या बन सकती है बताओ? आस्क्ड। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? आस्क्ड। करना, कुछ करना, भाई डू। डू डिड डन। याद आया? डू डिड डन। नहाना, क्या बोलते हो नहाना को? बात। टैग लगा दो, टैग बात। जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो टुक बात, और जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो टेक इन बात। मैंने अभी आपको टैग वाला एक वर्ब बताया था ना। याद आया? ये तो देखिए, ये टैग, टैग टुक टैकन, ऐसे ही बना लिया आप लोगों ने। आगे बढ़िए। खाना, खाना। देखो, दो वर्ब बड़ी कंफ्यूज करती हैं। खाना, पकाना। और एक होता है खाना खाना। हम्म, खाना खाना। वाह। हम्म, फिर कुछ बनाना। बनाना मतलब तो सर केला होता है।
चिढ़ाना, और ले लो मदद करना, मदद करना। ये बेसिक वर्ब बता रहा हूँ जो आपके डेली लाइफ में यूज होती हैं। हम्म। खाना पकाना को क्या बोलोगे? कुक। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुक्ड। खाना खाना को क्या बोलते हैं? इट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? एट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? इटिन। इट, एट, इटन। कुछ बनाना, मैक। सेकंड फॉर्म क्या होती है? मैड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? मैड। चिढ़ाना, इसका आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। एनॉय। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? एनॉयड। क्या बन जाएगी? एनॉयड। मदद करना, आप सभी को इसका पता होगा, हेल्प होता है। सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? हेल्प। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी? हेल्प। बना लिया, सिंपल। आगे बढ़ो। पढ़ाना, बताते चलो इसका क्या क्या होता है, रिपीट करते चलो मेरे साथ। पढ़ाना, फिर ले लीजिए पढ़ना, फिर और जैसे आप ले सकते हो सीखना, कोशिश करना, कोशिश करना, काटना। बनाओ। पढ़ाना को क्या बोलते हो आप लोग, पता है? टीच। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टीच्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टीच्ड। पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं स्टडी। सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? स्टडीड। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? स्टडीड। क्या बन जाएगी? स्टडीड। सीखना, लर्न। क्या बन रहा है? लर्न। वन सेकेंड, क्या हुआ? या लर्न। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लर्न। ओके। कोशिश करना, ट्राई। ट्राई, ट्राई मीन क्या होता है? जल्दी से बताओ, ट्राई का मीनिंग क्या होता है? ट्राई मतलब कोशिश करना। ट्राई की सेकेंड फॉर्म ट्राइड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? ट्राइड। काटना, काटना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? कट। इसकी सेकेंड फॉर्म भी होती है कट, और आपकी थर्ड फॉर्म भी हो जाती है कट। तीनों फॉर्म इसकी सिमिलर होती है। आगे बढ़िए। जैसे गाना गाना। हम्म। गाना गाना, रोना, हंसना, देखना, सहमत होना, भूलना, जब आप चीज कुछ भूल जाते हो। कितने ही देखते हैं इस पेज में से आएंगे। गाना गाना को आप लोग क्या बोलते हो? सिंग। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? शैंग। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। सिंग, सैंग, संग। रोना को आप क्या बोलते हो? क्राई, नहीं, वीप बोलते हो। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेप्ट। थर्ड फॉर्म क्या जाती है? वेप्ट। हंसना को क्या बोलते हैं हम लोग? लाफ। सेकेंड फॉर्म क्या जाती है? लाफ्ट। थर्ड फॉर्म क्या बनती है इसकी? लाफ। देखना, देखना का भी मैंने आपको एक सी भी बताया था। सी मतलब भी देखना होता है, लेकिन हम यहाँ दूसरा लेंगे, लुक। लुक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? लुक्ड। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लुक्ड। सहमत, सहमत होना को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्री। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एग्रीड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एग्रीड। भूलना, आपको पता है भूलना को क्या बोलते हैं? फॉरगॉट। ओ सॉरी,
फॉरगेट बोलेंगे, सेकंड फॉर्म होगी इसकी फॉरगॉट। सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? फॉरगॉट। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी इसकी? फॉरगॉट। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट। नेक्स्ट देखिए, और एक देखना, मैं तीनों देखना का मीनिंग बता देता हूँ, अलग अलग सेंस में ये यूज होता है। और एक हमने देखा देखना, सुनना, पीना, कुछ पीते हो ना आप, दौड़ना, तैरना, सोचना। सोचना तो मैंने करा दिया ना, आई थिंक। यस, करा दिया मैंने, थिंक थॉट, थॉट वाला। इसके बाद दूसरी वर्ब लेते हैं हम लोग, अध्ययन करना। चलिए समझते हैं। देखना, एक मैंने आपको बताया था, तीन मीनिंग बता दिया देखना के, सी, एक बताया आपको लुक, अब थर्ड में आपको बता रहा हूँ वॉच। ये तीनों मीनिंग देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखना, देखना को आप लोग यहाँ पर कहोगे वॉच। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या बन जाएगी? वॉच्ड। थर्ड फॉर्म इसकी फिर से क्या बन जाएगी? वॉच्ड। सुनना, सुनना को आप लोग क्या बोलते हो? बताओ, हियर। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हर्ट। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी? हर्ट। पीना, पीना को आप लोग क्या बोलते हो? याद है? ड्रिंक। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रैंक। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? ड्रंक। दौड़ना, क्या बोलते हो दौड़ना को? रन। सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी? रैन। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? रन फिर से। तैरना, पता है तैरना को क्या बोलते हो आप लोग? स्विमिंग करते हैं ना आप लोग, स्विम, श्वाम, श्वम। ठीक है, ऐसे बन जाएगी इसकी तीनों फॉर्म। राइटिंग समझ नहीं आ रही क्या? देखते हैं। स्विम, स्वैम, यही होता है ना उसका हम, स्वम। ठीक है, स्विम, स्वैम, स्वम। एन नहीं आएगा, एन क्यों लगा रहे हैं हम? एन थोड़ी आएगा इसमें। हम्म, अध्ययन करना को क्या बोलते हो आप लोग? स्टडी। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? स्टडीड। ये करा दिया क्या मैंने स्टडी वाला? ये करा दिया यार ये तो। ठीक है, चलो लिख लो, स्टडीड, स्टडीड। ठीक है ना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आप ले लो जानना। कुछ जानते हो ना आप? जानना, खरीदना, बेचना, चलाना, चलाना। किसी चीज को, जैसे आप डांस करते हो, नाचना, नाचना ले लीजिए। सोना ले लिया था क्या हम लोगों ने? नहीं लिया। सोना स्लिप। जानना को क्या बोलते हो आप लोग? आप लोग बोलते हो नो। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या बनती है? न्यू। थर्ड फॉर्म किसकी बन जाती है? नॉन। नो, न्यू, नॉन। खरीदना को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो? बाय। सेकेंड फॉर्म इसकी क्या जाती है? बॉट। थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है? बॉट। बेचना को आप लोग क्या बोलते हो? शेल। ये ई है, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी? सोल्ड। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? सोल्ड। चलाना को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है? ड्रॉ। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ड्रिवन। नाचना, आप सभी को पता होगा क्या बोलते हैं नाचना को? डांस। सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? डांस्ड। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी? डांस्ड। सोना, पता है क्या बोलते हैं सोना को? स्लिप। सेकेंड फॉर्म स्लैप। अब एक ही हट जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगा इसका? स्लैप। सोना को क्या बोलोगे? स्लिप। सेकेंड फॉर्म स्लैप, थर्ड फॉर्म स्लैप।
जागना। जागना, सोना तो ले लिया हम लोगों ने। जागना, आगे लो आप लोग। जीतना, जैसे आप कुछ मैच में जीत जाते हो ना, कुछ तैयार करते हो आप। तैयार करना, कोशिश करना शायद मैंने करा दिया ना, ट्राई वाला, ट्राइड वाला। पढ़ना ले लिया था हम लोगों ने, लिखना ले लो यहाँ पर। बर्तन धोना, कुछ भी धोना। धोना, चलिए बनाते हैं। देखिए, जागना को क्या बोलते हो आप? वेकअप। सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? वॉकअप। ध्यान समझना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। वॉकअप। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है इसकी? वैकन अप। जीतना को क्या बोलते हैं आप लोग? विन। सेकेंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म भी इसका वॉन। तैयार करना, रेडी होता है एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर कुछ चीजें तैयार करें, प्रिपेयर, जैसे प्रिपेयर करना बोलते हैं ना टीचर, प्रिपेयर्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्ड। लिखना, आप सभी को पता है क्या होता है लिखने का मीनिंग? राइट, रॉट, रिटन। राइट, रॉट, रिटन। धोना, वॉश। सेकेंड फॉर्म क्या बन जाएगी? वॉश्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाएगी इसकी? वॉश्ड। रन तो मैंने करा दिया है, और याद आता है तो कर लो, जैसे कि राइट हो गया, विन हो गया। कुछ और याद आ रहा है? नो करा दिया मैंने, यस। पुश हो गया, धकेलना। या इतनी मेन मेन चीजें होती हैं। लेसन मतलब सुना, लेसन। फिर तो और भी चीजें होती हैं, वो और भी वर्ब्स होती है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है ना? इतनी बेसिक वर्ब्स अगर आपको याद है तो आप लोग इजीली बोलने की प्रैक्टिस तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और समझ सकते हो। आपको ज्यादातर सेंटेंसेस इन्हीं वर्ब से देखने मिलेंगे। आना जाना, उठना बैठना, हंसना खेलना, रोना धोना, पढ़ना सुनना, खाना बनाना, ये सब करना, यही चीजें आपकी बेसिक वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो डेली यूजेस वर्ब इतनी ही है, आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करना। फिर तो और भी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं हम लोग, ठीक है ना? मैंने आपको सबसे पहले बताया आना। आना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कम। ओके, आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम। सेकंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम। कम, कैम, कम बोलते चलिए, मेरे साथ आपको रिवाइज भी करना है यहीं पर। आपको यहीं से सारी वर्ब्स याद करके जाना है। जाना, गो, वेंट, गॉन। लेना, टेक, टुक, टेकन। देना को आप क्या कहते हैं? गिव। सेकंड फॉर्म गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। देखना, सी, सा, सीन। सोचना, थिंक, थॉट। कहना, से, सैड, सैड। बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड। आगे बढ़िए। बात करना क्या कहते हैं? जल्दी से याद करो। टॉक, टॉक्ड, टॉक। खेलना, प्ले, प्लेड, प्लेड। पूछना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। कुछ करना, डू, डिड, डन। नहाना, टेक बाथ, टुक बाथ, टेकन बाथ। गाना वाना भी बना सकते हो आप लोग तो। खाना पकाना, कुक, कुक्ड, कुक्ड। खाना खाना, ईट, एट, ईटिन। बताना, बनाना कुछ। मैक, मैड, मैड। चिढ़ाना, एनॉय, एनॉयड, एनॉयड। जैसे आप किसी को चिढ़ा रहे हो, आप बोलोगे आई एम अनोइंग, हाँ मैं उसको चिढ़ा रहा हूँ। मदद करना, हेल्प, हेल्प। पढ़ाना, टीच, टीच, टीच्ड। पढ़ना, खुद पढ़ना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। कुछ सीखना, लर्न, लर्न, लर्न। कोशिश करना, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। काटना, कट, कट, कट। गाना गाना, सिंग, सैंग, संग। रोना, विव, वेप्ट, वेप्ट। हंसना, लाफ, लाफ, लाफ। देखना, लुक, लुक्ड, लुक्ड। सहमत होना किस चीज से? अग्री, एग्रीड, एग्रीड। भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट। देखना, वॉच, वॉच्ड, वॉच। सुनना, हियर, हियर, हर्ड, हर्ड। पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। दौड़ना, रन, रैन, रन। तैरना, स्विम, स्वैम, स्वम। अध्ययन करना, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। कुछ जानना, नो, न्यू, नॉन। खरीदना, बाय, बॉट,
bought, बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड, चलाना, ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मुझे तो याद ही है, आपको याद करना है। नाचना, डांस, डांस, डांस। सोचना, स्लिप, स्लैप, स्लैप। जागना, वैकअप, वॉकअप, वैकन। अब जल्दी से बताओ, सोना को क्या बोले थे? जागना का तो वैकअप होता है। सोना को क्या बोले थे? स्लिप। याद आया? स्लिप, स्लैप, स्लैप। जीतना, विन, वॉन, वॉन। हारना का क्या हो जाएगा? डिफीट, डिफिटेड, डिफिटेड। तैयार करना, प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। लिखना, लिखने का जल्दी से बताओ क्या होता है? याद आया? लिखना, राइट, रॉट, रिटन। धोना, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। क्लियर? याद आ गया? ठीक है। अभी आपको मैंने बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाले मीनिंग बताया, वर्ब बताया। याद आया क्या क्या बताया था? मैंने एक आपको बताया था शी, एक आपको बताया था लुक, एक मैंने आपको बताया था वॉच, एक मैंने आपको बताया टेल, एक बताया टॉक, फिर एक बताया मैंने आपको स्पीक, एक बताया था से। ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वाले हैं, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग वाले हैं। एक बताया था लोन, एक बताया था स्टडी। आप मुझे इन सभी के तीनों फॉर्म्स याद करेंगे और इनका पर्टिकुलर मीनिंग याद रखेंगे। ओके, ये आपका क्या है? होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें, सारी वर्ब समझ आ गई होंगी। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके नोट्स बना लीजिएगा और इसकी आप प्रैक्टिस करो। एक कॉपी में या एक पेज में लिख लो और उससे अपने सामने रखा करो। और जब कभी भी आप स्टार्ट करते हो इंग्लिश सीखना, तो आप इस वर्ब को रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगी। देखो, आपको टेंस इसी से बनेंगे, वॉइस में जाओगे तो यही वर्ब्स हेल्प करेंगी, क्योंकि तीनों फॉर्म की तो नीड होगी ना। ओके, सो हमारी पहली क्लास में आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं फिर एक सेकंड क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।